नाम करता हूँ। बहुत नए चेहरे और बहुत पुराने मित्र हैं और मेरे से सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जब पत्रकारिता में आया था तो उसके बाद और आज 22 साल में मुझे ये चीज़ सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम जर्नलिस्ट हो गए हैं लेकिन एक्टिविस्ट नहीं हैं। और मुझे लगता है बार बार जब मैं पत्रकारिता पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच में जाता हूँ, मैं उनको सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपको पहले एक्टिविस्ट बनना है, जर्नलिस्ट उसके बाद बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल पुरोला विधानसभा में बड़ी चर्चा चल रही है। मैं एग्जाम्पल के अनुसार बात करूंगा तो वो जो चर्चा चल रही है, हमारे बहुत मेरे से उम्र से बड़े हैं, मनोज भाई जानते हैं, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता में आया था तो मनोज भाई के पास इतना लंबा कैमरा हुआ करता था। बाप रे, कहाँ से आया, दिल्ली से आया। और तब हम दाढ़ी भी नहीं आ रही थी शायद, मेरी भाई जी ने बोला ये छोटा लड़का कौन है। मैं खद्दर का कुर्ता अक्सर पहनता था, अब देहरादून में आगे शर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो खैर एनीवे, मैं उस खबर पर जाना चाह रहा हूँ कि पुरोला विधानसभा में पूरा हलचल हो रखा कि एक क्लास 2 ऑफिसर और एक एमएलए जो 1 लाख लोगों ने चुना, जिसको वो एसडीएम जो है उस 1 लाख लोगों के चुने हुए व्यक्ति की बात को नहीं मानता है। ये बात आई सीधी, और हमारे पत्रकार मित्रों ने जो खबर उठाई, लेकिन उस खबर की तह में जाना, हमको उसकी स्टडी कैसे करनी चाहिए ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पीसीएस ऑफिसर को आईपीसी पढ़ाई जाती है, और यदि उसको आईपीसी पढ़ाई जाती है तो अगर वो एफआईआर दर्ज करने जाता है तो उसका जो प्रार्थना पत्र है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए। उसने एप्लीकेशन लिखी कि इस व्यक्ति पे, पुरोला के विधायक पे, अनुसूचित जाति जनजाति धारा के अंतर्गत केस दर्ज किया जाए। पहला सवाल, यदि वो अपर कास्ट का है, मैं थोड़ा इस पे इसलिए जा रहा हूँ कि वो जो खबरें वहाँ से वायरल हुई है, उन खबरों में कहीं भी उसको इशू नहीं बनाया गया। आप ऑफिसर को कैसे सिखाओगे? यदि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे से क्यों डरेगा कोई अधिकारी? उसको पता है इसको आईपीसी पीसी कुछ नहीं आता, इसको उन्होंने कहा इतना ही लिखना आता है। आप समाज के सामने एक विद्वान हैं, एक बहुत बड़े जानकार हैं, जानकारी का भंडार है आपके पास, या तब आप पत्रकार हैं। तो उस पीसीएस ऑफिसर ने, मैं तो आज भी कहता हूँ कि शायद उसके फर्जी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उसने लिखा कि अनुसूचित जाति जनजाति धारा के अंतर्गत इसको अरेस्ट किया जाए, इस पर केस किया जाए, मुकदमा किया जाए, एफआईआर दर्ज की। और पुलिस वाला हंसा, बेचारा पुलिस के जो दरोगा थे हंसे, उन्होंने एप्लीकेशन रख दी। उसने कहा पहले तो एसडीएम आरक्षित सीट से नहीं है, मतलब है आरक्षित है, वो पिछड़ी जाति का है, और जो विधायक है वो अनुसूचित जाति का है। तो यदि वो अपर कास्ट का है तो तभी भी एससी एसटी एक्ट को उपयोग नहीं कर सकता है, और यदि वो ओबीसी में आता है, अदर बैकवर्ड कास्ट में आता है, तो वो भी आईपीसी के अनुसार एसटी एक्ट का उपयोग नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन उस पीसीएस ऑफिसर के एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई है, खबर यहाँ से उठनी चाहिए थी। तो जो खबरें वहाँ से उठी है, मेरे हिसाब से वो खबरें, वो मेरी उम्र से ज़्यादा हैं वहाँ के जो पत्रकार हैं, मेरा घर वहीं है, ऐसा नहीं मैं उनका विरोध करता हूँ। ये एग्जाम्पल हमारे नए जो हमारे साथी हैं, जिनके अंदर बहुत जोश है, जैसे भाई जी ने कहा वो कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को ये सब नॉलेज होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है कि वो नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप खबर बना रहे हैं कि क्या मजाल एक एसडीएम एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमारी जिम्मेदारी है चौथे स्तंभ की, तुम विज्ञापन खाओ यार, बार्गेनिंग करो, लाइजनिंग करो, पैसा लाओ, पैसा कमाओ, प्रोफेशनल बनो, ठेकेदार बनो, कुछ भी बनो, लेकिन जब आप खबर लिखते हो तब हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम सीधे जर्नलिस्ट हो गए हैं, एक छलांग मार दी। तो ये पहला सवाल। दूसरा, मैं भाई जी की बात को आगे तो नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा किनारे करके कि जो क्राइसिस है, जो भाई जी ने बताया कि आज क्राइसिस है, लेकिन मुझे लगता है ये क्राइसिस नहीं है जर्नलिज्म के लिए, ये एक सुखद एहसास है मेरे नज़र में। क्योंकि जब मैं लिखता था, मैं जब दैनिक जागरण में लिखता था, मैं दैनिक जागरण कार्यालय उत्तरकाशी था, मैं वर्णावत जैसे घटनाक्रम को मैंने कवर किया, तो आज का जो कुंभ हुआ उसको भी मैंने कवर किया है। दोनों घटनाएं मेरे सामने हैं। तो वर्णावत जब आता था तो हम लैंटर के ऊपर चलते, ऊपर से दड़ पत्थर आ रहे थे। उस जैसे घटनाक्रम पे हमारे पे एफआईआर दर्ज हुई, हाई कोर्ट से मैं बहाल हुआ, बहुत सारे किस्सा है। तो वो जो उस दौरान की जो हम खबर लिखते थे, हमें कोई नहीं पढ़ता था, इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ते थे। मेरे जैसे जिस गांव में मैं रहता हूं, आज भी मेरे गांव में 300 परिवार रहते हैं। आज भी 21वीं सदी में आज सब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर है, फेसबुक पेज है, इन है, जितनी भी चीज़ें, हमारे गांव में 300 के 300 परिवार, हम सबको पढ़ते हैं और अपने माँ बापों को दिखाते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज भी मेरे गांव में अखबार नहीं जाता है। मुझे लगता है जो नई जनरेशन आ रही है कि
इन कागज़ों की जो दुनिया है, जो सफ़ेद कागज़ को काला कर देते हैं, इन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास भी ना करें और विश्वास भी करें, दोनों चीज़ें आपको चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोधारी तलवार हमारे सामने है कि आज भी जब क्या मजाल, जहाँ गाड़ी जा रही है, जहाँ हवा हेलीपैड है, उस गांव में 300 परिवारों में 10 अखबार में जा रहे हैं। क्या हमने विश्वास खोया उन लोगों का? क्या हमने उन लोगों की खबर नहीं उठाई? कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती की है ना। लेकिन जब हम पूरा एक सीनियरों को देखें, जो आज का जो टेक्नोलॉजी का जो हमारे सामने दौर आया है, तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ जो कमजोरी है स्टडी की कमजोरी है, हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, जो भाई जी ने कहा है। लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है कि एक आदमी सड़क में दौड़ता है और पूरी दुनिया में छा जाता है और सरकार उसके पीछे भागती फिर कि तुझे हम नौकरी दे रहे हैं। ये किसी बड़े मेन स्ट्रीम अखबार ने, मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा, जिसको हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम अखबार कहते हैं, ये उनकी खबरों से मेरे सामने तो नहीं हुआ 22 सालों में। सिर्फ ये हुआ कि अगर वो खबर उठे तो यहाँ का अधिकारी यहाँ बदला गया है, लेकिन सरकार किसी आदमी के पीछे नहीं पड़ी कि तुझे हम नौकरी देते हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है। आप जो जानकारी परोस रहे हैं वो ऐसी जानकारी हो कि बगल वाले को भी हिला दे, सामने वाले को हिला दे और सुनने वालों को मजबूर कर दे कि नहीं ये होना है। तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया आया, जो आज का जो नया जो न्यू प्लेटफॉर्म हम लोगों के सामने आया है, मैं तो भाई जी को इसलिए याद करता हूँ कि उस ज़माने शायद सोशल मीडिया जो ये न्यूज़ पोर्टल का जो दौर था, लोग बोलते हैं क्या है .in.com क्या है लेकिन आज उसकी ज़रूरत है, आज आवश्यकता है। जब आप एक व्यक्ति दौड़ रहा है, वो होटल में भी काम कर रहा है, हमारा एक बेटा दौड़ रहा है और उस बेटे के पीछे पूरी सरकार लग जाती है कि हम तुझे नौकरी दे रहे हैं, तो हमारी ये ताकत है, हमें उस ताकत को नहीं खोना है। और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम अखबार हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो आज जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो पत्रकारिता पढ़ के आ रहे हैं, उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है। हमें तो भाई साहब नौकरी के लिए जब अखबार की दुनिया में आया तो सबसे पहले ये पूछा गया तेरा बाप कौन है, तू कौन है, किसका बेटा है, तेरा कोई रिश्तेदार है, तेरा कोई विधायक है, तेरा कोई मंत्री है। कोई नहीं था। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा कोई नहीं था। मेरे रिश्तेदारी में कोई चपरासी भी नहीं था। मेरे एक बुआ के बेटे तहसीलदार थे, तो जो मेरी भतीजिया मेरी क्लासमेट थी दोनों, तो वो तो जाते थे भटवाड़ी। एसडीएम को, तहसीलदार को ये क्वार्टर मिला हुआ तो बढ़िया था। लेकिन भाई साहब, मैं उत्तरकाशी, जब आप लोग कोई आए होंगे, मैं बिरला गली में एक टेलर थे, पवार टेलर, उसके दुकान में सोया करता था रात को, क्योंकि मुझे मच्छर नहीं काटते, क्योंकि टेलर दुकान में तो बड़ा पंखा चलता है बढ़िया सा। तो वो हॉस्टल में मुझे 5 रुपये मेरे पास नहीं थे देने के लिए। और तो मेरे फूफू जी का बेटा, वो बेटा नहीं कह सकता अपनी बेटियों के लिए, यार अपने चाचा को ऊपर लाना अपने साथ, गाड़ी आती उनको लेने के लिए। क्यों? हमने वो दौर भी देखा है। आज तो रिलेशन में लोग मदद भी करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं तो यहाँ पे एक दिन खड़ा था, मेरे पास 1 रुपये नहीं था, भाई जी यहाँ खड़े थे, क्या कर रहा तो यहाँ, इन्होंने देख लिया मेरे चेहरे पे, मनोज भाई ने, कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं हूँ करने लग गया। इन्होंने समझ लिया इस बार पैसे नहीं, उठा 500 रुपये दे दिया। आज ये दौर है। जब मैंने इंटर पास किया तो मैंने उसके बाद BTC, हमारे ज़माने ये क्या था, इंटर के बाद BTC तुरंत भरते थे। मेरे पास 55 रुपये नहीं थे, किसी ने मुझे 55 रुपये नहीं दिया। रजिस्ट्री करना, फोटो स्टेट करना और फिर लाइन पे लगना, क्या वो अटेस्टेड करने के लिए। वो प्रिंसिपल और डॉक्टर करते नहीं थे, हट अप्रोच आ रहा है तो उसके कर देते थे। मैं तो मोदी जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो कर दिया कि सेल्फ अटेस्टेड करो। तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। मैं तो खुश हूँ उस दिन से, एक काम से बहुत खुश हूँ। वो चाहे कितना ही झूठ बोलें, लेकिन एक काम से मैं बड़ा खुश हूँ, है ना, कुछ तो सुधारा है। तो वो दौर भी देखा। और आज आप घर बैठे कुछ नहीं करने, आपने जर्नलिज्म किया और आप घर बैठे आपने फेसबुक ID बनाई और फेसबुक पेज बना दिया, या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपने बना दिया। आप अगर ऑथेंटिक चीज़ें लाते हैं और आप दोनों प्रकार के वर्जन खड़ा करते हैं, आप जुडिशियल हैं एक प्रकार से, आप पर न्यायिक बात करते हैं, आपको जो है संवैधानिक चीज़ों को पता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। सब अभी मैं जो जितना पढ़ता हूँ मुझे और पढ़ना पड़ेगा, हर किसी को पढ़ना पड़ेगा। तो ऑथेंटिक चीज़ अगर सामने पे आती है तो आपके पीछे सरकार भागेगी, आपके पीछे राजनेता भागेंगे, आपके पीछे कर्मचारी भागेंगे, आपके पीछे बुद्धिजीवी भागेंगे, बड़ा सा बड़ा राइटर्स, बड़ी से बड़ी किताब लिखने वाले लोग आपके पास आएंगे, भाई साहब ये किताब आपको भेंट कर रहा हूँ। उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ ये है कि कहीं ना कहीं मेरी किताब का जिक्र करेगा, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों का नॉलेज गेन होगा। और आज की दौर की जो पत्रकारिता है, बहुत ऑप्शन है, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ, जिस दौरान भाई जी मैं आया था तब तो आप लोग बहुत कुछ कर चुके थे। जब मैं आया था पत्रकारिता में तो एक संपादक थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, फ़ोन पे लिया था। तो उस दैनिक जागरण ऑफिस में फ़ोन था, उन्होंने यहाँ से देहरादून से फ़ोन किया। तो सबसे पहले पूछा कि
तुम कहाँ किस ब्लॉक के हो? मैंने कहा मैं नौगम ब्लॉक में पड़ता। कि कौन सा गांव है? मैंने कहा वो वाला गाँव है। कि चलो ठीक है, तो ये बताओ पहले पंचायतें। सच में मुझे नहीं था पता उस दिन की हमारे नौगम ब्लॉक में इतनी। तो मुझे याद है कि चलो आज मैं सबसे पहले याद करता हूँ हमारे नौगम ब्लॉक में क्या क्या है, कोई पूछ ले मुझे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कैसे बताओगे? मैंने कहा रुको ज़रा। कि क्यों? मैंने कहा मैं वीडियो को फ़ोन करता हूँ अभी। तो संपादक जी ने बोला है हाँ तो कर सकता है काम, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं तुरंत फ़ोन करूँगा ना अभी। तो हिम्मत का काम है, मिशनरी का काम है, करने के लिए इतना पड़ा हुआ है। मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं तो हमारी एक बहन है प्रियंका, वो उधर त्रिजुग नारायण में ससुराल है, उसका यूट्यूब आप देखेंगे ना, तो वो कुछ नहीं करती, अपने पति के साथ जाते उसी को डालती है। और आज उसको यूट्यूब जितना उसको सरकारी नौकरी में मिलता था उतना उसको वहाँ मिलने बैठ गया यूट्यूब से। क्यों? उसके कंटेंट में न किसी को गाली है, न अनुशासनहीनता है, बहुत अच्छा बनाते। उस प्रियंका तिवारी लिखती है, प्रियंका तिवारी लिखने है, उस बहन को आप देखोगे, नहीं पता नहीं, प्रियंका तिवारी नाम से है उसका यूट्यूब। तो उसको क्यों, उसके कंटेंट आप देखना, और बहुत साफ़ सुथरी, छोटी बेशक होगी बड़ी भी बेशक होगी, क्या मतलब क्या ऑप्शन है। हम तो नाक रगड़ते, हाथ लिख कर मारा, छाप दो जरा कोई, छोड़, फिर जन्म पत्री कहाँ है, किसका बेटा है, अरे छोड़ो ना यार, बेटा बोटा, ये सोशल मीडिया का ऐसा दौर, ऐसे कंटेंट डालिए, मुख्यमंत्री को ऐसे कंटेंट डाले, मुख्यमंत्री को पता चल जाए प्रधानमंत्री की इसने मेरी जन्म पत्री कहाँ से निकाली। थोड़ा समय लगता है, संयम रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट पे फटफट कर दिया। तो फिर मैं वैसे आता हूँ उसी उदाहरण पे कि अगर हमें खबर लिखनी है तो हमें ऐसी खबर नहीं लिखनी है, क्योंकि जो खबर एसडीएम के लिए और विधायक के लिए उठनी चाहिए थी वो खबर नहीं उठी है, आपने पढ़ी हो। क्योंकि मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ पिछले 3 सालों से, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या लगा कि उसमें गलत तो नहीं छपता, सब अच्छा छप रहा है, पर मुझे उसको पढ़ने में ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं और चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारे अखबार दुनिया भर के चीज़ों को पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। बिना पढ़ करके हमारे पास शब्द नहीं आएंगे। अगर आप शब्दों के बाजीगर बनते हैं, मैं कहता हूँ कई बार मैं राजीव नयन भाई के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं वो क्या लिखता है वो, लेकिन आप उस व्यक्ति को पढ़ेंगे, वो डॉक्टर राजीव नयन बहुगुणा है, वो पहला व्यक्ति है उत्तराखंड का जिसने गज़ल पे PhD की है। वो कभी डॉक्टर नहीं लिखता अपने नाम के आगे। उसको जब आप पढ़ेंगे, वो जब नया शब्द विन्यास करता ना वो बंदा, क्या मजाल है यार। तो सीखने की चीज़ें ऐसे नहीं कि ठीक है वो उनका अपना चरित्र है, ठीक है बड़े लोग हैं और हो गया, मज़े ले रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के मज़े ले रहे हैं, जो भी है, लेकिन उस आदमी को जब लिखता है ना, किसी रिपोर्ट को जब लिखता है, सच्चा साफ गोई, मतलब अपने लिए भी लिख लेता है। जैसे गांधी के आप जब हिंद स्वराज पढ़ोगे तो गांधी जी ने खुद भी अपनी कमियां लिखी उसमें। क्या हिम्मत है। आज के राजनेताओं के, आज के सामाजिक कार्यकर्ता अपनी कमियां लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। मैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति देखा जयदीप प्रकाश पुरोहित भाई जी तो अच्छे ढंग से जानते हैं उनको, उत्तरकाशी से उनका बड़ा लगाव था। उस व्यक्ति को देखा जो इस तरह से लिखता था कभी, है ना। तो हम नए साथियों को, हम सारे जो मीडिया के लोग हैं, सबसे पहले हमको एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद हमको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और यदि आप एक्टिविस्ट हैं तो जर्नलिस्ट हैं तो आप कैटलिस्ट भी हैं, सवाल ही पैदा नहीं। आप इन 3-4 चीज़ों में फिट हो सकते हैं। और बहुत लंबा बोला, माफ़ करना मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी बात अपने परिवार के बीच में बोलूँ तो अच्छा लगेगा। तो जो हमें कमियां नज़र आई, अध्ययन की थोड़ा सा कमी है, और मुझे लगता है वो अध्ययन करेंगे लोग, ऐसा कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये कि कभी होता है, क्योंकि ये जो न्यू मीडिया है ना, ये संक्रमण दौर है एक्चुअली, ये संक्रमण दौर है, और इस संक्रमण दौर से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने ये सब तैयार किया है वो भी ऐसे आम लोग नहीं हैं, सब छंटियाँ हो गई। संक्रमण दौर में कुछ 2-4 साल लगता है ऐसे, तो अब 10 साल का, मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा का हो गया इंटरनेट की दुनिया, और शायद मुझे लगता है धीरे धीरे सारी चीज़ें स्थापित हो जाएगी, और स्थापित तभी उन्हीं के लिए होगी जो काम प्रॉपर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे सुना, और बहुत लंबे समय बाद मैंने बोला है, क्योंकि आजकल बीमार भी चल रहा हूँ, चाबी जेब में रखी हुई, तो पता नहीं चल रहा कि चाबी मेरे पास है कि स्कूटर में, कभी स्कूटर भी भूल जाता हूँ चाबी। तो ये सब धन्यवाद करता हूँ राकेश भाई को, जिन्होंने मुझे ये कहने के एक मौका दिया है। और कैंतुरा जी तो हम नंदा कैसेट के नाम से जानते हैं, लेकिन जब हमारे लिए तो सीनियर आदमी हैं, और जिन्होंने लोक संस्कृति को एक जो विजुलाइजेशन किया है प्रॉपर, तो मुझे लगता है कि शायद कैंतुरा जी के अलावा, और वहाँ से छोड़ करके, मतलब सागर से वापस हिमालय में आए, और इसीलिए आए कि कुछ करना है, एक जज्बा है, और इस हिमालय के लिए करना, नहीं तो अदरवाइज तो वहाँ तो करोड़ों कमा रहे होंगे, क्योंकि आप जैसा आदमी अगर बम्बई में रहे तो करोड़ों ही कमाएगा। सीधी बात है। तो ऐसा नहीं, आपने वो त्याग किया है, तो उस त्याग के लिए मुझे भी आज मौका पड़ा कि मैं कहीं मौका पड़े तो मैं आपके लिए बोलूँ। तो आज ये सब राकेश भाई की कृपा हुई है। राकेश भाई जैसा व्यक्ति कभी कहीं नहीं बोलते कि मैं पत्रकार हूँ,
बोलते हैं यार हम कुछ करना चाहते हैं, लोगों अगर कोई गरीब आदमी उसका सेवा कर दो। अब क्या क्या किया है हमारे बीच में, कोई पैदा हो जाए, क्या क्या किया है ज़रा लिखो ज़रा राकेश भाई पे ये भी। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत मैंड मसाला जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं ना, नहीं लगाना है। जो आपने किया है उस बात को हमें बोलना चाहिए। ये एग्जाम्पल है राकेश भाई हमारे बीच में, कभी कहीं ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे बीच में बहुत है, कभी दोबारा हम लोग बैठेंगे और लगातार बैठेंगे। मुझे लगता है कि हमको महीने में एक बार बैठना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। और पत्रकारिता दिवस की, क्योंकि आज का जो दिन है मेरे लिए तो 2 प्रकार के दिन हैं, क्योंकि मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ आज के दिन जो सैकड़ों लोगों को गोली से भुना गया था, और जो लोग डर के जिन्होंने अपनी जान बचाने लिए जिन्होंने छलांग दी नदी में, वो भी मर गए थे, क्योंकि उस ज़माने नदी में बहुत पानी हुआ करता। उस ज़माने यमुनोत्री का भी ग्लेशियर था, मैंने भी यमुनोत्री का ग्लेशियर देखा, लेकिन आज मैंने ही यमुनोत्री का ग्लेशियर नहीं देखा। दोनों चीज़ें मेरे सामने आई। आज जो यमुनोत्री जाएंगे आपको ग्लेशियर नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं पहले बार यमुनोत्री गया था 1993 में अपनी माँ के साथ, क्योंकि पिताजी तो मेरे तब भी नहीं थे। हाँ, तो मैं उस ग्लेशियर के ऊपर ऐसे गया था, तो 98 तक ग्लेशियर था। तो उस नदी में जो आज का दिन तिलाड़ी कांड हुआ है, तो मुझे वो भी मेरे सामने कभी कभी रहता है जब उसको पढ़ता हूँ कि बाबरी कितना खतरनाक रहा होगा। और आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है हमारी बिरादरी, हमारी कम्युनिटी का, हमारे जैसे समाज के लोगों का एक दिन है। और इस दिन को हम याद करते हैं, और इसलिए याद करते हैं कि जो हमने सीखा है उसको आत्मसात करें और आगे और सीखना है। और लगातार जब तक मरे नहीं तब तक सीखना ही पड़ता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद जोशी जी का। और अवधेश भाई से मिलना लंबे समय से नहीं हुआ, भाई जी से बात करता हूँ, अवधेश से बात करनी थी, नहीं कर पाया। आप सब लोग भाई जी का, आप सभी लोगों का, जितने भी साथी यहाँ पे, सबको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ।